सच समाचार में आपका स्वागत है। हर छोटी बड़ी खबर एवं विज्ञापन के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वरिष्ठ पत्रकार है लाडवा की, और हर गली मोहल्ले की, शहर की, गांव की, हमेशा जनता के सुख दुख में जो भी कवरेज इनसे बनती है या कोई इनको जैसे मौके पे बुलाया जाता है तो ये कवरेज करती हैं। ये दिन रात नहीं देखती है कि कोई अलकस नहीं है कि मैं नहीं आऊँगी, रात दिन हो गया। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी इनके पेज के ऊपर कि ये फर्जी पत्रकार है। ऐसे में जो वॉइस ऑफ मीडिया है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारे किसी भी पत्रकार साथी की, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर कोई भी साथी इस तरह से अगर किसी भी पत्रकार की तौहीन करने की कोशिश करेगा या फर्जी पत्रकार कहने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाहे वो थाना है, चाहे वो कोर्ट है, हम न्यायालय तक उसको घसीटेंगे और ये बेइज्जती हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह जनता है चाहे कोई भी है। पत्रकार का एक मान सम्मान का पद होता है। जब पत्रकार को आप किसी दुख संकट में बुलाते हो, उस घड़ी में पत्रकार है कि अपनी जान जोखिम में रख करके वहाँ पर की कवरेज करके आता है। पत्रकार को कैमरे भी तोड़े जाते हैं, पत्रकार के सिर में लठ भी मारते हैं, पत्रकार को लाठियाँ भी से भी बांधा जाता है, लेकिन पत्रकार सिर्फ एक निस्वार्थ भावना से वहाँ पर मौके पर उसकी कवरेज करके आता है। और उस बदले में हमें क्या दक्षिणा मिलती है? ये जो लिखते हैं कि इस तरह के कमेंट लिखते हैं वो दूसरे प्रताड़ित पक्ष के होते हैं, जो दूसरे पक्ष को जो है प्रताड़ित करते हैं, वो लोग ये कमेंट करते हैं। लेकिन कल इन्होंने कोई कवरेज की थी तो उसके ऊपर उन्होंने जिन्होंने उस पक्ष के ऊपर कोई हमला किया था यानी कि उसको प्रताड़ित किया था, उसके ऊपर उन्होंने इसके पेज पर ही वो अभद्र टिप्पणी करी है, जिससे कि आज ये थाने में आई थी। और इन्होंने जब थाने के अंदर भी जब जैसे मौके पे कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई नहीं मिला तो इन्होंने यहाँ पे भी कवरेज करी थी, जिससे हम मानते हैं कि अवैध में आकर के पत्रकार कुछ अपनी तरफ से भी कर बैठता है। तो हमने उसको भी कहीं ना कहीं ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पत्रकार को भी अपनी मर्यादा में रह के काम करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पत्रकार के ऊपर जब बनती है, खुद के ऊपर बनती है, तो कहीं ना कहीं पत्रकार भी एक इंसान है, इंसान से भी गलती होती है। हम ये नहीं कहते कि पत्रकार से गलती नहीं होती, इंसान से भी गलती होती है। सबसे पहले तो वो एक इंसान है, पत्रकार बाद में है। लेकिन हमने अपने जो हमारे संगठन से जुड़ी हुई है संगीता, जो लाडवे से बिलोंग करती है, हमने उनको भी समझाया है। और दूसरे पक्ष को जो इन्होंने 2 दरखास्तें दे रखी थी तो उनसे भी हमने कहा कि इसको निबेड़ो। और आज हमने संगीता मैडम से और हमारे वॉइस ऑफ मीडिया संगठन के जो पदाधिकारी है रविंद्र डांगी जी हैं जो कि स्टेट कार्यकारिणी से हैं, और इधर राम कुमार जूड़ है जो कि महासचिव हैं प्रदेश से। आज हम सुबह से यहाँ आए थे और हमने सारी यहाँ से बातचीत करी है। SHO साहब से मिले हैं, बहुत अच्छे उनसे हमने देखा कि SHO साहब हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे बिहेव करते हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सलीके से हमारी बात को महत्व दिया है। देखिए, पुलिस और पत्रकार ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पत्रकार को और पुलिस को हम आपस में कभी नहीं भिड़ सकते। पुलिस ने पत्रकार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और पुलिस ने पत्रकार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम दोनों आपस में मिलकर चलेंगे, तब जाकर के हम जनता में एक अच्छा न्याय दे सकेंगे, एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकेंगे। क्योंकि दोनों के दोनों समाज से जुड़े विंग है, पत्रकार भी समाज से जुड़ा है और पुलिस भी समाज सेवा में रखी हुई है। लेकिन फिर भी अगर पत्रकार के ऊपर इस तरह की बात आती है तो अच्छा नहीं है। हमें उसके लिए आज ये फैसला किया है। जी सर, एक पत्रकार निष्पक्ष भाव से जाता है बिना स्वार्थ के, तो लोगों को समझना चाहिए कि उसको कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, निस्वार्थ भावना से जो पत्रकार, मैंने पहले बताया कि पत्रकार निस्वार्थ भावना से ही कार्य करता है। ठीक है, पत्रकार को एक गुजर बसर करने के लिए विज्ञापन की भी जरूरत होती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। क्योंकि ये नहीं है कि पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक फ्री में काम करेगा, पत्रकार को भी अपने बच्चे पालने हैं। पत्रकार ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को गुरुद्वारे छोड़ के आता है और गुरुद्वारे में आकर के संभालता है शाम को। अगर वो कोई विज्ञापन की है या कोई खबर की है, वहाँ पे वो अगर अपना मानदेय मांग रहा है तो उसका हक भी है। लेकिन कुछ लोग उसको ब्लैकमेलर की संज्ञा देती है या कुछ देते हैं। ऐसे अनपढ़ लोगों को हम ये समझाना चाहते हैं कि पत्रकार आपके, जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आप इस पत्रकारों को नहीं बुलाओगे, दूसरे को बुलाओगे, वो भी तो हमारा पत्रकार है। वो को ये थोड़ी ना कि वो एक ही पत्रकार है, हमारे जिसको भी आप बुलाओगे वो भी हमारे पत्रकार है, वो भी हमारी बरादरी से जुड़े हैं। ये नहीं है कि एक को आपने छोड़ दिया तो दूसरों को बुलाओगे। हमारी यूनियन है, जिला लेवल पे यूनियन है, ब्लॉक लेवल पे यूनियन है, राष्ट्रीय लेवल पे यूनियन है और वॉइस ऑफ मीडिया इंटरनेशनल संगठन है। एक भी अगर पत्रकार कोई आवाज मारेगा तो पत्रकार उस टाइम खड़े मिलेंगे। हम कोई पत्रकार को ये सोचते कि पत्रकार अकेला नहीं है पत्रकार, इसके साथ 4 लाख लोग जुड़े हैं, 4 लाख जर्नलिस्ट एक पत्रकार के साथ जुड़े हैं।
और आज पहुंचे थे वॉइस ऑफ मीडिया से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है बंसीलाल पंचाल जी और राम कुमार जूड़ जी हैं, और तमाम जो साथी कवरेज कर रहे हैं वो भी वॉइस ऑफ मीडिया संगठन के ही पत्रकार साथी हैं, जो कुरुक्षेत्र से आए हैं, अम्बाड़ा से आए हैं, मैडम लाडवा से है। तो ऐसा मत सोचना कि कोई सोशल मीडिया पर किसी पत्रकार को फर्जी पत्रकार कहेगा या फिर 2 मिनट लगते हैं ब्लैकमेलर और फर्जी पत्रकार कहना। जब आप लोगों की पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई जाती है तो आप धड़ल्ले से पत्रकार को फ़ोन कर देते हो। जब वो आपकी कवरेज कर लेता है, आपको लगता है ईगो हर्ट हुई है, तो क्या पत्रकार की ईगो हर्ट नहीं होती क्या? तो ऐसे ही हमारी मैडम है संगीता जी लाडवा से, हमारे वॉइस ऑफ मीडिया संगठन के सदस्य हैं। कल एक छोटी सी कॉल पर तमाम जो यहाँ पर सदस्य है, कुछ लोग हमारे और आने वाले थे, हमने उनको इनकार कर दिया क्योंकि बड़े सलीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अन्य साथी है SHO साहब से बातचीत की है और उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आपस में प्रेम प्यार सौहार्द बात करके तभी काम चलता है। तो आज इस पूरा जो भी मामला था उसको सुलझा लिया गया और आगे के लिए और आप लोगों को चेताना चाहते हैं। वॉइस ऑफ मीडिया संगठन के जितने भी लोग हैं वो एकत्रित है, बिल्कुल आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भाई माइंड से निकाल कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए जा रहा है। तो आज लाडवा में पहुंचे थे और हमारे तमाम संगठन के जो सदस्य हैं, धन्यवाद करेंगे सभी संगठन के सदस्य एक छोटी सी कॉल पे पहुंच जाते हैं और आगे भी वॉइस ऑफ मीडिया ऐसे ही जो है तत्पर रहेगा तमाम पत्रकार साथी। सर ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पत्रकारों को फर्जी बताते हैं? उनको एक ही संदेश है भाई साहब, आप एक बार फील्ड में जा करके देखिए, एक पत्रकार छोटी सी आवाज़ जब तक आपकी गलियां नालियां या आपकी छोटी सी चीज़ है प्रशासन तक नहीं पहुंचती थी, और वही पत्रकार है आपकी छोटी सी चीज़ वो तो प्रशासन पे पहुंचा देता, आप लोगों का मसला भी हल हो जाता है, लेकिन आप लोग उसको फिर भी फर्जी पत्रकार कहते हैं। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कहीं ना कहीं, फर्जी कोई नहीं है। फर्जी क्या होता है? फर्जी ने कोई वो दलाली कर रहा है या किसी का कोई वो ब्लैकमेल कर रहा है किसी को, नोट एंड फर्जी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सम्मान दीजिएगा पत्रकारों को और सम्मान लीजिएगा। कुछ दिन पहले बदतमीजी की गई थी कवरेज के दौरान, तो उसके आज फैसला हो चुका है कि पत्रकारों को ऐसा फर्जी मत बोलिए, क्योंकि पत्रकार जो शुरू से अपना घर से सब निकलता है, तो उसकी समस्या प्रशासन इस वक्त उठाता है जिसकी कार्रवाई नहीं होती है, जो आपने भी किया है। तो इसके बारे में आज फैसला हो चुका है कि पत्रकारों को फर्जी न कहा जाए। जो इंस्पेक्टर साहब है उन्होंने भी ऐसा कुछ बोला है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जिन लोग को लगता है सिर्फ हम आईडी हाथ में लेके खड़े हैं, ये सिर्फ एक आईडी नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है समाज के प्रति, प्रशासन के प्रति। और जो लोग ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं ना, तो उनसे पता चलता है कि उनकी जो मानसिकता है वो कहाँ तक है। उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी ना करके अपना परिचय दिया है कि वो क्या है। ठीक है सर, मैं यही कहना चाहूँगी। और मैंने 7 साल से मैं अपना कार्य कर रही हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कर रही हूँ। ये पूरा देश जानता है, मैं सिर्फ लाडवे तक ही सीमित नहीं हूँ। हरियाणा किसी भी कोने में आप जाइए, हरियाणा से कहीं से भी आपको संगीता सिंह दिल्ली क्राइम से भी पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की थी। दिल्ली में है, किसी भी आप उसमें जाइए तो कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि संगीता सिंह का जो कार्य है वो कैसा है। और आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हमारे वॉइस ऑफ मीडिया के जो यहाँ पे से पहुँचे, और सभी जो मेरे पत्रकार साथी हैं, आई एम सो लक्की कि मेरा जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है। और मुझे अच्छा लगा कि सच के साथ खड़े होने वाले जो है आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। जो सच के साथ नहीं खड़े हो सकते, सच का साथ नहीं दे सकते, मैं ऐसे लोगों से बहुत दूरियां बनाना पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मैं उनसे बात करना तक भी पसंद नहीं करती। उन सबको एक मैसेज यहाँ मैं देना चाहूँगी, जो इंसान अपने हक और अपने मान सम्मान के लिए नहीं लड़ सकता, वो जो आम जनता है उनके लिए क्या लड़ेगा और क्या ही वो उन लोगों को इंसाफ दिला पाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैम एक बार और पूछना चाहते कि जो पत्रकारों को संदेश देना है कि आज़ादी के साथ अपनी पत्रकारिता करें और बिना डर के संदेश देना चाहेंगे। जो पत्रकार है उसका एक राइट बनता है कि वो अपना जो कार्य है पूरी आज़ादी के साथ कर सके। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग, मैं कहूँगी उनको, जो मतलब हम पर दबाव डालते हैं, मतलब झूठे आरोप लगाकर हमें उस चीज़ में एक फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उनके लिए एक मैसेज यहाँ पर छोड़ना चाहूँगी, अगर आप ये करते हैं ना, जो झूठ है ना कुछ ही समय के लिए होता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर नहीं यकीन है तो इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि इतने में ही बहुत बड़ा मैसेज है।